मुश्किलें तो हर किसी के जीवन में आती रहती हैं। जब एक मुश्किल को ख़त्म करके हम यह सोचते हैं कि चलो अब ज़िंदगी आराम से कटेगी, तब तक कोई दूसरी परेशानी हमारे दरवाजे पर दस्तक देने लगती है। जब कभी हम किसी सफल व्यक्ति को देखते हैं तो सोचते हैं, काश ऐसी सफलता हमें नसीब हुई होती, या ये सोचते हैं कि कितनी आसानी से इन्हें सब कुछ मिल गया। लेकिन ऐसा नहीं है। इन लोगों ने भी वही मुश्किलें और परेशानियां झेली जो सफलता पाने के लिए झेलनी होती है, मगर इन परेशानियों से निपटने का तरीका अलग था। जानिए ऐसी 5 परेशानियों जिसके बारे में सफल लोगों ने नहीं सोचा। पहला, लोग क्या सोचेंगे। इस दुनिया में ज्यादातर लोग अपनी मर्जी से नहीं, बल्कि दूसरों को देखकर या प्रभावित होकर काम करते हैं। यही नहीं, जब कुछ नया करने का प्रयास करते हैं तो ये सोचने लगते हैं कि इस बारे में लोग क्या सोचेंगे। लोगों के बारे में सोचने से पहले ये जान लीजिए कि वे लोग कभी भी आपके वास्तविकता के बारे में नहीं बात करते हैं। वे या तो आपको बहुत अच्छा कहेंगे या बहुत खराब, इसलिए उनकी परवाह करना ही बेकार है। दूसरा, डर। बात अगर डर की करें तो यह हमारी कल्पना से ज़्यादा कुछ भी नहीं है। सफल व्यक्ति को पता होता है कि अगर वे रिस्क नहीं लेंगे और डरते रहेंगे तो सफलता कभी नहीं मिलेगी। तीसरा, बीता हुआ कल या भविष्य। हम में से ज़्यादातर लोगों का जीवन तो यही सोचते हुए बीत जाता है कि भविष्य कैसा होगा। भविष्य के बारे में सोचकर हमेशा अपने बीते हुए कल को कोसते रहते हैं। इसके कारण हमेशा वर्तमान खराब हो जाता है। सफल व्यक्ति हमेशा अपने वर्तमान के हर मिनट का सही उपयोग करते हुए आगे बढ़ता है। चौथा, नकारात्मकता। यह एक ऐसी चीज़ है जो हमारे हर सपने को बर्बाद कर सकता है। हम जब भी कुछ करना चाहते हैं सबसे पहले यही सोचते हैं, नहीं हम नहीं कर पाएंगे, हमारे अंदर इसे करने की क्षमता नहीं है। ये नकारात्मक विचार होने वाले काम को भी बिगाड़ देता है, इसलिए जहां तक संभव हो नकारात्मकता से बचनी चाहिए। पांचवा, उम्र। आपको नहीं लगता है कि उम्र बस एक संख्या का नाम है? सफल व्यक्ति कभी भी अपने उम्र से नहीं जताता है कि वह क्या है और कौन है। छोटी से छोटी उम्र में लोगों ने बड़ी कामयाबियां हासिल की हैं, वहीं ज्यादा उम्र के बावजूद भी लोगों ने अपनी मेहनत से खुद को साबित किया है। आइए एक कहानी के माध्यम से समझते हैं। आज के दिन की तैयारी मैं पिछले कई महीनों से कर रही थी। इतना खुशनसीब दिन जो है आज। नए कपड़े, बाहर खाना, दिल्ली की इमारतों को घूमना और ऐसे ही कई प्यारे प्यारे प्लान्स बनाए थे हमने आज के लिए। रात का खुशी के मारे कांटे नहीं कट रही थी। मेरी बेटी मुझसे भी ज्यादा खुश थी क्योंकि उसे बढ़िया खाना और घूमना मिलेगा काफी लंबे समय के बाद। आखिर दिन था भी स्पेशल। 11 दिसंबर मेरी शादी की सालगिरह, और वो भी 2022 में 10वीं। बहुत खुशकिस्मत हूँ एक अच्छा जीवन साथी पाकर, और 10 साल साथ बिताने की खुशी की कुछ अलग थी। माँ पिताजी ने भी बहुत सारे पैसे पहले ही भेज दिए मेरे बैंक अकाउंट में, ताकि मैं अपनी पसंद के तोहफे खरीद सकूं। बता दूं कि मैं दिखावे में विश्वास नहीं रखती और ऐसे पल शांति से अपने पति के साथ बिताना चाहती हूँ, मगर एक बच्चे के जीवन में आ जाने से काफ़ी कुछ बदल जाता है, और न चाहते हुए भी हमें काफ़ी कुछ उनकी खुशी के लिए करना पड़ देता है। खैर, अचानक आज सुबह फ़ोन की घंटी बजी। न जाने क्यों जब भी देर रात या पौ फटते ही कोई फ़ोन बजता है तो मेरी धड़कनें थम जाती हैं, और इसी भय को आंखों के सामने सच होते हुए देखना और भी भयानक। फ़ोन की दूसरी तरफ से आवाज़ आई, माँ चली गई। माँ, मेरी छोटी सांस, एक प्यारी सी बच्चों जैसी बूढ़ी औरत, मेरे पति को माँ सामान प्यार देने वाली माँ, मुझे अपनी बहू से ज़्यादा बेटी मानने वाली माँ, मेरी बेटी के साथ खेलने वाली एकलौती दादी माँ, मेरी सास के चले जाने के बाद मेरे घर की सबसे बड़ी माँ, उम्र 90 वर्ष, हमेशा चेहरे पे एक मुस्कान और एक कप चाय पीकर आंचल भर का आशीर्वाद देने वाली माँ। बहुत दुख हुआ सुनकर ये खबर आज। सारा जोश और प्लान, जाहिर सी बात है, सब खत्म हो गया। मेरी बेटी भी दुखी हुई, मगर उसको फिर भी एक उम्मीद थी कि शायद मम्मी पापा बाहर ले जाएं। मगर थोड़ी देर में उसे भी समझ आ गया कि मामला थोड़ा गंभीर है। फिर भाग दौड़ शुरू हुई कि कैसे ओडिशा पहुंचा जाए, मगर भगवान को साथ नहीं देना था। आज दिल्ली T3 टर्मिनल की खबर मिली और किस्मत ने टिकट भी नहीं मिलने दिया। तो हमने सोचा शायद प्रभु को यही मंजूर, इसलिए 13वीं पे ही जा पाएंगे अब। फिर जब यादों के साए से निकलकर वर्तमान में आए तो सोचा कि जिसको जाना था वो तो चली गई, अब आगे देखा जाए। मैंने सोचा था आज पूजा करूंगी, साल में गिने चुने दिन ही मैं मंदिर के आगे खड़ी होती हूँ और भोग लगाऊंगी, वो भी रद्द। फिर मैंने सोचा क्यों ना आज शादी वाली सादगी ही पहन ली जाए और थोड़ा खुद को बेहतर महसूस करवाया जाए।
पति ने भी इसमें हामी भर दी। फिर क्या अलमारी में खोजबीन चालू हुई और मिली मेरी 10 साल पुरानी साढ़ी। ड्राई क्लीन करवा कर अच्छे से सहेज के रखी थी मैंने। अभी साढ़ी निकाल कर पलंग पे रखी ही थी कि सामने वाले घर से चीखने की आवाज आई। मेरा तन्नू चला गया। मैं भागकर बालकनी में पहुंची तो देखा सामने वाली आंटी बौराई सी चिल्ला रही हैं और लोग उन्हें संभालने में लगे हैं। कुछ समझ ही नहीं आया कि क्या हुआ। शहर में रहने का नुकसान ये है कि आपके बगल वाले घर में क्या हो रहा है किसी को पता नहीं होता। सब अपने जीवन की आप धापी में व्यस्त होते हैं। इन आंटी को भी देखा है मैंने कई बार तुलसी में दिया जलाते हुए या कबूतरों को दाना डालते हुए, मगर कौन है, उनके घर में कौन रहता है कुछ नहीं पता। थोड़ी देर में हमारी काम वाली आई और उसने बताया कि सामने वाली आंटी का जवान लड्ढा आज खत्म हो गया। शादीशुदा था और एक पत्नी है, बस बच्चे नहीं हैं। आंटी विधवा हैं। मैं हतप्रभ सी खड़ी रह गई। क्या दिन है आज, क्यों हो रहा है ये सब। मैं वापस मुद्दी सादी उठाई और वापस अलमारी में सहेज के रख दी। भले ही मैं उन आंटी या उनकी बहू को नहीं जानती, मगर जहां किसी का सुहाग उजड़ गया वहां मैं अपनी शादी की साड़ी पहन के खुशियां मनाऊं। ऐसा करने की गवाही मेरे दिल ने नहीं दी। मुझे आज ये एहसास हुआ कि हम सिर्फ भविष्य की प्लानिंग ही कर सकते हैं, बाकी हैं हम सब बस उसके हाथ की कठपुतली। मैंने आज फिर एक बार सीखा कि सोचा कभी नहीं होता, बस दुआ है कि प्रभु दोनों आत्माओं को शांति प्रदान करे। कई बार ऐसा होता है कि बहुत प्रयास करने के बाद भी कोई काम नहीं बनता, और यदि बन भी जाता है तो बनते बनते बिगड़ जाता है। सफलता आते आते आपके हाथों से फिसल जाती है। आखिर इसके पीछे कुछ तो कारण होगा। माना जाता है कि पितृदोष, काल सर्प दोष और ग्रह नक्षत्रों के बुरे प्रभाव के कारण कभी कोई सुख प्राप्त नहीं होता, तो कभी देवी देवताओं के प्रति किए गए अपराध के चलते भी दुखों और समस्याओं का सामना करना पड़ता है। यह सब ठीक होने के बावजूद कभी कभी वास्तुदोष के कारण भी व्यक्ति समस्याओं से घिरा रहता है। उपरोक्त कारणों के चलते व्यक्ति कर्ज में डूब जाता है, संतान सुख चला जाता है, ग्रह कलह बढ़ जाती है, धन समृद्धि भी साथ छोड़ देती है, दरिद्रता पीछे लग जाती है, रोग और शोक भी परेशान करते रहते हैं। इस तरह की अन्य कई समस्याओं से व्यक्ति घिर जाता है। आपके जीवन में किसी भी प्रकार की समस्या हो और बिगड़े काम नहीं बन रहे हो तो ज्योतिषियों द्वारा बताए गए अद्भुत उपाय अपनाएं और बिगड़े काम बनाएं। विदेश यात्रा में अड़चन, उन्नति में रुकावट, धन प्राप्ति में कठिनाई, विवाह में विलंब आदि सभी तरह के कार्यों के समाधान के लिए यहाँ प्रस्तुत हैं ऐसे ही कुछ उपाय या टोटके जिसको करने से सभी तरह की समस्याओं से मुक्ति पाई जा सकती है। प्रतिदिन हनुमान चालीसा पढ़ें। मंगलवार या शनिवार के दिन हनुमान जी को चोला चढ़ाएं और उनको बनारसी पान का बीड़ा भी अर्पित करें। आपके बिगड़े काम फिर से बनने लगेंगे। हनुमान चालीसा पढ़ने से जहाँ पितृदोष, राहुदोष, मंगल दोष आदि दूर होते हैं, वहीं भूत प्रेतादि का बुरा साया भी हट जाता है। मंगल कामना और भावना से हनुमान जी से जुड़ने से वे सभी तरह के संकटों से मुक्ति दिला देते हैं। प्रतिदिन गाय, कुत्ते, कौवे, पक्षी व चींटी को रोटी खिलाएं, आपके बिगड़े काम बनने लगेंगे। इससे सभी तरह की समस्याओं का समाधान होगा। गाय में सकारात्मक ऊर्जा का भंडार होता है। घर के आसपास गाय होने का मतलब है कि आप सभी तरह के संकटों से दूर रहकर सुख और समृद्धि पूर्वक जीवन जी रहे हैं। गाय को प्रतिदिन भोजन कराने से घर में धन, समृद्धि और शांति बढ़ती है। गाय को खिलाने से घर की पीड़ा दूर होगी। कुत्ता आपको राजा से रंक और रंक से राजा बना सकता है। कुत्ते को खिलाने से दुश्मन आपसे दूर रहेंगे। कुत्ते को प्रतिदिन भोजन देने से जहां दुश्मनों का भय मिट जाता है, वहीं व्यक्ति निडर हो जाता है। कुत्ता पालने से लक्ष्मी आती है और कुत्ता घर के रोगी सदस्य की बीमारी अपने ऊपर ले लेता है। पितृपक्ष में कुत्तों को मीठी रोटी खिलानी चाहिए। कौवे को भोजन कराने से सभी तरह का पितृ और काल सर्प दोष दूर हो जाता है। कौवे को भोजन कराने से अनिष्ट व शत्रु का नाश होता है। शनि को प्रसन्न करना हो तो कौवों को भोजन कराना चाहिए। पक्षी को खिलाने से व्यापार, नौकरी में लाभ होता है, घर में खुशियां बढ़ती हैं और व्यक्ति समृद्धि के द्वार खोल देता है। इसके अलावा चींटी को शक्कर मिलाकर आटा खिलाने से कर्ज समाप्त होगा और मछली को खिलाने से समृद्धि बढ़ेगी। समाज में मान सम्मान की प्राप्ति के लिए कबूतरों को चावल डालें, बाजरा शुक्रवार को खरीदें व शनिवार से डालना शुरू करें। घर के पूजा स्थान पर घी का दीपक जलाएं। कपूर और अष्टगंध की सुगंध प्रतिदिन घर में फैलाएं। गुरुवार और रविवार को गुड़ और घी मिलाकर उसे कंडे पर जलाएं, इससे भी सुगंधित वातावरण होगा।
रात्रि में सोने से पहले घी में तर किया हुआ कपूर जला दें। इससे तनाव मुक्ति होगी और गहरी नींद आएगी। शरीर को हमेशा सुगंधित और साफ सुथरा बनाए रखें। महीने में 2 बार किसी भी दिन घर में उपले जलाकर लोबान या गूगल की धुनी देने से घर में ऊपरी हवा का बचाव रहता है तथा बीमारी दूर होती है। साथ ही गृह कलह भी शांत हो जाता है। सुगंध हमारी भावनाओं से जुड़ा हुआ और बहुत हद तक यह हमारे मस्तिष्क को प्रभावित करता है। सुगंधित वातावरण बना रहने से मस्तिष्क प्रसन्न चित्त और शांत रहता है, जिसके चलते घर में गृह कलह नहीं होती है। सुगंध से वास्तुदोष का निवारण भी होता है। घर की दीवारों पर लगे चित्रों को बदलें। ऐसा कोई सा भी चित्र न लगाएं जिससे आपकी भावनाएं विकृत होती हों। दीवार पर लगा प्रकृति का चित्र या हंसमुख परिवार का चित्र आपके जीवन में खुशियां बढ़ा सकने में सक्षम है। यदि आप संकटों से जूझ रहे हैं, बार बार एक के बाद एक कोई न कोई संकट से आप गिर जाते हैं, तो किसी की शव यात्रा में श्मशान से लौटते वक्त कुछ सिक्के पीछे फेंकते हुए आ जाएं। स्नान आदि से निवृत्त होने के बाद हनुमान जी के मंदिर जाकर उनसे जाने अनजाने किए गए पापों की क्षमा मांग लें। तुरंत ही संकटों से मुक्ति मिलना शुरू हो जाएगी। कांसे की कटोरी में तेल भरकर उसमें अपनी परछाई देखें और यह तेल किसी मंदिर में दान कर दें। 5 तरह के फल ले जाकर किसी मंदिर में रखाएं। गुरुवार का उपवास करें। प्रति गुरुवार को मंदिर जाएं। सिर पर चंदन और नाभि पर केसर लगाएं। हल्दी की गांठ घर में रखें। सत्य ही बोलें। आचरण को शुद्ध रखें। माता पिता, दादा दादी के प्रतिदिन पैर छुएं। गुरु का आदर करना न भूलें। गुरु बना सकते हैं। घर में धूप दीप देते रहें। घर से किसी भी कार्य के लिए निकलते समय पहले श्री गणेशाय नम बोलें, फिर विपरीत दिशा में 4 पग जाएं। इसके बाद कार्य पर चले जाएं। कार्य जरूर बनेगा। घर से निकलते वक्त गुड़ खाकर व थोड़ा सा पानी पीकर निकले तो कार्य में सफलता मिलेगी। इसके अलावा घर की देहली के बाहर कुछ काली मिर्ची के दाने बिखेर दें और उस पर से पैर रखकर निकल जाएं। फिर पीछे पलट कर न देखें। उक्त उपाय से बिगड़े कार्य बन जाएंगे। कार्य में रुकावट या सफलता में आपके घर और कपड़े के रंग का भी बहुत योगदान रहता है। कभी भी हल्के काले, कथई, भूरे और मटमैले रंग के कपड़े न पहने। अधिकतर सफेद, नीले, लाल, हरे और गुलाबी रंग के कपड़े ही पहने। कोई काम न बन रहा हो तो 19 शनिवार तक आप पीपल के पेड़ में धागा लपेटें और तिल के तेल का ही दिया जलाएं। इस दिए में 11 दाने काली उड़द के जरूर रखें। इसके अलावा प्रतिदिन संध्या को पीपल में घी का दिया जलाकर रखें। ध्यान रखें कि पीपल को शनिवार को ही छुएं। ज्येष्ठ कृष्ण अमावस्या तिथि के दिन वट वृक्ष की पूजा का विधान है। शास्त्रों में कहा गया है कि इस दिन वट वृक्ष की पूजा से सौभाग्य एवं स्थायी धन और सुख शांति की प्राप्ति होती है। शास्त्रों में वट वृक्ष को पीपल के समान ही महत्व दिया गया है। पुराणों में यह स्पष्ट लिखा गया है कि वट वृक्ष की जड़ों में ब्रह्मा जी, तने में विष्णु जी और डालियों एवं पत्तों में शिव का वास है। इसके नीचे बैठकर पूजन, व्रत कथा कहने और सुनने से मनोकामना पूरी होती है। हिंदू धर्मानुसार 5 वट वृक्षों का महत्व अधिक है। अक्षयवट, पंचवट, वंशीवट, गयावट और सिद्धवट के बारे में कहा जाता है कि इनकी प्राचीनता के बारे में कोई नहीं जानता। संसार में उक्त 5 वटों को पवित्र वट की श्रेणी में रखा गया है। प्रयाग में अक्षयवट, नासिक में पंचवट, वृंदावन में वंशीवट, गया में गयावट और उज्जैन में पवित्र सिद्धवट है। सबसे पहले आप ताले की दुकान पर किसी भी शुक्रवार को जाएं और एक स्टील या लोहे का ताला खरीद लें। लेकिन ध्यान रखें, ताला बंद होना चाहिए, खुला नहीं। ताला खरीदते समय उसे न दुकानदार को खोलने दें और न आप खुद खोलें। ताला सही है या नहीं, यह जांचने के लिए भी न खोलें। बस बंद ताले को खरीद कर ले आएं। उस ताले को एक डिब्बे में रखें और शुक्रवार की रात को ही अपने सोने वाले कमरे में बिस्तर के पास रख लें। शनिवार सुबह उठकर स्नान आदि से निवृत्त होकर ताले को बिना खोले किसी मंदिर या देवस्थान पर रख दें। ताले को रखकर बिना कुछ बोले, बिना पलटे वापस अपने घर आ जाएं। विश्वास और श्रद्धा रखें। जैसे ही कोई उस ताले को खोलेगा, आपकी किस्मत का ताला भी खुल जाएगा।